डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कोविड के कारण इस वर्ष भी आपकी कक्षाएं रेगुलर नहीं हो पा रही हैं और इसी कारण आज दिनांक 5/8/2021 से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें आज आपको पाठ 1 विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर भेजे गए थे। इसी प्रकार प्रत्येक दिन कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको भेजते जाएंगे और एक दिन प्रश्नों के उत्तर भेजेंगे और एक दिन आपको पाठ थोड़ा थोड़ा करके समझाते जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर तो आप नोट कर लेंगे लेकिन पाठ को समझना भी ज़रूरी होता है। तो आज हम पाठ 1 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ को समझेंगे। आपने अपने चारों ओर जब देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आपको नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट सब अलग अलग होती है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने एक शब्द उसके लिए रखा, पदार्थ। उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। अर्थात अगर आपको एक परिभाषा लिखने को आ जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ की डेफिनेशन यानी परिभाषा आप नोट कर लीजिए कि विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ या वस्तुएं द्रव्यमान प्रदर्शित करती हैं और स्थान घेरती हैं। आगे देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। यानी पहले के समय में भारत में 5 तत्व माने गए थे, मूल तत्व, उन्हें पंचतत्व कहा जाता था। ये पंचतत्व कौन से हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये पंचतत्व होते हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वे सजीव हों या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में जानकारी लेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे यानी जानकारी लेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? तो यहाँ पर दिया गया है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए कुछ क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूपों के बारे में हम एक विचारधारा समझेंगे। लेकिन अगर आपको वास्तविकता कही जाए, जो मान्य तथ्य है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब क्रियाकलाप 1.1 में देखिए क्या दिया है। 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर लें और वहाँ पर
निशान लगा दें जहाँ तक उसे भरा है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ से जल में घोल दें। नमक या चीनी जो भी हो वो उसमें घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें, यानी पहले आपने जल भरा था तब निशान लगाया था, उसके बाद आपने जब उसमें नमक या चीनी यानी घोल दिया, उसके बाद देखें कि क्या जल स्तर बढ़ा है या घटा है, उसको नोटिस करें। उसके बाद आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, तो आप कहेंगे जल में विलय हो गए यानी घुल गए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, ये आप करके देखेंगे और अपने जो भी समझ में आता है वो नोटिस करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है, तो आगे अब समझते हैं। आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।